नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल के साथ और आज हम चर्चा करेंगे अंतरा, जो कि परिवार नियोजन की एक अस्थायी विधि है, उसे कैसे लगाएं और कब लगाएं, इस पर कैसे हम ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भ ठहर जाता है और गर्भ के समापन के लिए मार्केट से दवाएं लेकर आ जाती हैं, वो खा लेती हैं उस दवा को, ब्लीडिंग होने लगता है और फिर उन्हें लगता है कि हमारा गर्भ का समापन हो गया है और अंतरा इंजेक्शन ले लेती है। तो आप यह जान लें कि दवा खाने के बाद कभी कभी पूरी तरह से गर्भ का समापन नहीं होता है और यदि थोड़ी मात्रा में वह रह जाए बच्चेदानी के अंदर तो वह काफ़ी खतरे का कारण बन सकती है। इसलिए कभी भी जब भी वो आप दवा लेना चाहती हैं या दवा लेने को इच्छुक हैं तो पहले तो कोशिश ये करें कि ऐसी नौबत ही ना आए। लेकिन यदि ऐसी नौबत आ भी जाती है तो आप किसी विशेषज्ञ की देख रेख में दवा खाएं। स्त्री रोग विशेषज्ञ के देख रेख से ही आप दवा मंगवाएं और दवा को खाएं। दवा खाने के बाद आप अल्ट्रासाउंड करवा लें और उसमें यह पता कर लें कि गर्भ का समापन पूरी तरह से हो गया है, तभी आप अंतरा इंजेक्शन ले सकती हैं। अंतरा इंजेक्शन लेने के लिए एक और बात विशेष ध्यान रखनी है कि यदि आप दवा लेती हैं तो जब अगले महीने आप माहवारी देखती हैं तो यदि वह अच्छी तरह से आ रहा है, माहवारी आपका बढ़िया नियमित हो गया है, तभी आप अंतरा इंजेक्शन की शुरुआत कर सकती हैं। तो जिस दिन आपकी माहवारी आती है उससे 5वें दिन अंतरा इंजेक्शन लिया जा सकता है और तब यह पूरी तरह से सुरक्षित होती है। अन्यथा अंतरा इंजेक्शन के दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब कभी ऐसी नौबत आए कि आपको गर्भावस्था के समापन के बाद यानी गर्भपात के बाद आप अंतरा इंजेक्शन लेना चाहती हैं तो पहले पूरी तरह यह सुनिश्चित कर लें कि आपका जो गर्भपात हुआ है वह पूरी तरह से हो चुका है और किसी भी तरह का पार्ट बच्चेदानी के अंदर नहीं है, तभी आप अंतरा इंजेक्शन लें, तब वह पूरी तरह सुरक्षित होता है। धन्यवाद।